बहुत देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने कल एक कानून लाया, लॉ लाया, जो पप्पू यादव की लड़ाई थी कि हॉस्टल में सीसीटीवी, वार्डन, ये और वो, पुलिसिया वेरिफिकेशन, कोई मर्द नहीं जाएगा, कोई जेंट्स नहीं जाएगा, उसके लिए अलग ऑफिस होंगे। तो एक नया संशोधन लाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इसमें हम सब लोग, जो लोग लड़े, और ये मेरी लड़ाई थी, मैं व्यक्तिगत कर रहा हूं, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, और ये जीत बिहार के बच्चे और सबकी है। इसको और मजबूती से हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन जब मैं कोई बात करता हूं कि कैसे बचेंगे, हमारी संस्कृति, हम हमेशा कहते हैं कि कानून बनाने वाले, कानून चलाने वाले, और जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है। यदि वो मजबूत हो जाए, जैसे पंजाब में रिवर थे, या आप चले जाइए त्रिपुरा, मानिकचंद सरकार को याद कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। दुनिया आदमी ही चेंज करता है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा कि बाय द वे, किसी दिन हमारी सरकार, या मेरे स्वभाव से कभी मेरे साथ से कोई सरकार बनी, मुझको नहीं पता क्या होगा भविष्य में, क्योंकि लोग भविष्य की बात अभी ही करने लगते हैं। यदि कभी हुआ तो निश्चित रूप से मैं रात के 2 बजे लगभग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल को सरकारीकरण कर दूंगा। उसमें उसकी भी हिस्सेदारी होगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे इंदिरा जी ने सभी बैंकिंग का निजीकरण किया था, सरकार के साथ कर दिया था, और सभी राजघराने को उन्होंने पूरी की पूरी, सरदार पटेल ने जिस तरीके से भारत के साथ मिलाया, भारत के संविधान और भारत की परंपराओं के मुताबिक, वह कठोर निर्णय थी, लेकिन वह निर्णय आम आदमी के बैंकीकरण का जो निजीकरण था, उसको आम आदमी के लिए बनाया गया, वो सही था। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि ये गंदगी शुरुआत ऊपर से होती है। कल पुलिस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसकी क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आया। इतने दिनों के बाद पुलिस कहती है हाँ मैंने स्पर्म मिले। पुलिस का कहना है कि स्पर्म मिले, तो किसका स्पर्म था? भाग गए। पुलिस से पूछा गया तो वो भाग गए। जब आपने सीबीआई इंक्वायरी दे दिया तो क्या कहना चाहते थे? आपसे एक तो आपने सभी पत्रकार को लोगों को जाने नहीं दिया, किसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है। जो लोग आपसे पूछेंगे वो मान्यता प्राप्त नहीं होगा, उससे आप भागते हैं, और आप हमेशा पुलिसिया जुल्म करते हैं, पुलिसिया अंदाज में बात करते हैं। सबका एक दिन आता है, कोई बचता नहीं है, सबकी खबर है, घर घर की कहानी है। यदि किसी को यह लगता है कि आप सुपर पावर हो गए हो, या आप बिल्कुल अंतिम व्यक्ति हो, तो कहीं न कहीं कोई न कोई घटना से नहीं बचोगे, चाहे वो एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, चाहे कोई नेता हो। आप अपने को नॉर्मल रखिए और विनम्र रखिए। कोई भी हम हो या कोई संस्था की आलोचना करता है, व्यक्ति की नहीं। यदि अभिनव जी आपको लगता हो, या पटना एसएसपी साहब कार्तिकेयन जी आपको लगता हो कि पप्पू यादव की आलोचना व्यक्तिगत है, तो मैं तो आपको ईमानदार भी कहता हूं, मैं डीजी साहब को ईमानदार भी कहता हूं। लेकिन ईमानदारी का मतलब सिर्फ लेना देना नहीं है। ईमानदारी का मतलब पैसा ही नहीं है। ईमानदारी का मतलब जाति के जहर में भी यदि मैं इन्वॉल्व हूं तो मैं ईमानदार नहीं हूं। यदि मैं सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता हूं और किसी सरकार से प्रभावित हो जाता हूं तो मैं ईमानदार नहीं हूं।